नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, आज हमारे साथ एक खास शख्स जुड़े हैं जिनको मार्केट में पहचान की जरूरत नहीं है। नाम है राकेश बंसल और निफ्टी का बॉस के को प्रमोटर हैं और हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज अपने पुराने मित्र के साथ मैं बात करके और आपके साथ बैठकर बड़ा गदगद फील कर रहा हूँ कि जी। थैंक यू वेरी मच विवेक जी फॉर इनवाइटिंग। और ऐसा नहीं है कि आप ही गदगद फील कर रहे हो, मैं भी गदगद फील कर रहा हूँ। और इफ़ यू रिमेंबर, हम 2006-7 में हम लोगों ने साथ में काम करा है। बिल्कुल। और कनॉट प्लेस की वो फेमस रोड है, वहाँ खड़े होके वो जो आइसक्रीम आती थी क्वालिटी की, उसका रैपर फाड़ के भी हम लोगों ने साथ में आइसक्रीम खाई है। मैं उस शॉप का नाम भूल रहा हूँ जिसके वो राजमा चावल भी कनॉट प्लेस में बड़े फेमस थे, छोले भटूरे काफ़ी फेमस थे सुपर बिल्कुल बाजार के आसपास से। बिल्कुल। तो साथ में काफ़ी कुछ खाया है हमने। हाँ। बिल्कुल। और देखिए, मैं फंडामेंटल में था, फंडामेंटल रिसर्च में, और राकेश जी टेक्निकल रिसर्च में थे और बहुत ही प्रोग्रामिंग वगैरह करते थे। तो मैं बड़ा इंटरेस्ट लेता था इनके पास जाकर। आपको याद होगा वो जो बीच में एक रूम होता था। और देखो मैं बताता हूँ उसमें हुआ क्या था। मैं आया तो टेक्निकल में था। हाँ उस समय वो कंपनी जो थी ना, जो आज हम एल्गो बोलते हैं ना, मैकेनिकल ट्रेडिंग कर हाँ रही थी। हाँ तो उन सबको अच्छे अच्छे इंसेंटिव भी मिले हुए थे। तो हाँ मैंने वहाँ पर जो ओनर थे उनको मैंने बोला सारा पैसा उड़ जाएगा, जैसे मैं आज बोलता हूँ तब भी बोला। उन्होंने मेरी बात को ना हल्के में लिया, फिर पैसा उड़ा। हाँ। तो मुझे उन्होंने बुलाया कि पैसा क्यों उड़ा। तो मैंने उनको बताया भैया, जो आपके ना सिस्टम ट्रेडिंग में कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। आप वो क्या कर रहे थे, 60 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 3 टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब सपोज 60 मिनट पर उन्होंने 100 डे की या 50 डेज की मूविंग एवरेज लगा रखी है। तो जो 30 डे पे मूविंग एवरेज लगा रखी है, 30 डे की मूविंग एवरेज का मल्टीपल भी सेम, 60 डे की मूविंग एवरेज का मल्टीपल भी सेम, 15 डे की मूविंग एवरेज का भी मल्टीपल सेम। दैट मीन्स ट्रेंडिंग मार्केट में तो पैसा आएगा, जब मार्केट साइडवेज होगी तो थप्पड़ तीनों सिस्टम देंगे। बिल्कुल ठीक है ना। बात है। फिर वो क्या ये हुआ वो ना, फिर आप लोग तो बैठते थे एक अलग से प्रिविलेज कैबिन में बैठते थे, है ना। फंडामेंटल टेक्निकल वाले तो रिटेल ब्रोकिंग को देखते थे। तब मैंने वहां पे आइडेंटिफाई करा जेपी एसोसिएट्स 300 रुपये पर, बिल्कुल वो ठीक है। 1200 रुपये गया। तब आइडेंटिफाई करा रिलायंस पेट्रोलियम का फॉल, तो वहां से मेरा प्रमोशन हुआ और मैं वो आप वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था। मतलब कि अच्छा। पहले हम आईटीओ वाली बिल्डिंग में थे, फिर हाँ आप लोग जो थे कनॉट प्लेस वाली बिल्डिंग में बैठते थे। हाँ तो हाँ फिर वहाँ से शिफ्टिंग हुई थी, फिर वहाँ आप लोगों से मुलाकात हुई थी। हाँ। बिल्कुल। राकेश जी, आपको तो पूरा याद है। हाँ। मैं मतलब मुझे 80% तो याद था, लेकिन आपने तो जो 20% ब्लैंक थे वो भी याद दिला दिए। तो सो नाइस ऑफ यू। और बहुत मज़ा आता था। देखिए, वो हमारे मेरे तो कम से कम पहली जॉब थी मेरी एक ब्रोकिंग हाउस में। और राकेश जी मिले, और एक आपको याद होगा आशीष जी थे अपने साथ। तो बहुत अच्छे वो अच्छे। आशीष जी तो ही वॉज सच अ नाइस पर्सन। वो पहले तो वो ही इज एट सम, मेरे को तो मालूम है वो कहाँ कहाँ पे गए हैं, अभी बिल्कुल। करंट मुझे नहीं मालूम है। हाँ बट वो जो लोग आज सोच नहीं सकते हैं, वो जो हाँ। प्राइस डिफरेंसेस विच यू कैनॉट व्यू विद योर नेकेड आइज, उनको कैप्चर्स करते हैं वो तो ना। बिल्कुल। हाँ। बहुत अच्छा। और देखिए, राकेश जी की में स्पेशलिटी यही है जो राकेश जी ने बताया, कि एक तो ये ना चीज़ों को, सिस्टम को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करते थे कि सिस्टम में नए नए सॉफ्टवेयर बनाना, नई नई चीज़ों में इनोवेट करना। मतलब इनका इनोवेशन माइंड बहुत था और मुझे इसीलिए इनके साथ बैठने में बड़ा मज़ा आता था। मैं इनसे पूछता रहता था कि दादा, ये मेरे से उम्र में हमेशा मतलब बड़े रहे हैं और मेरे रेस्पेक्टेड रहे हैं। तो मैं इनसे यही पूछता था। मैंने कहा, दादा ये बताइए, ये कैसे, आप ये क्या बना रहे हो? तो ये मुझे हमेशा बताते थे कि विवेक जी, अब देखो ये चीज़ हम बना रहे हैं, इसका ये आउटकम होगा और इससे इतना रिटर्न तो पक्का समझो। और आपकी जेपी वाली कॉल तो मुझे याद है, मुझे पूरी तरह से याद है सर। और इनफैक्ट जेपी नहीं, जेपी पावर भी याद है, जब वो जेपी हाइड्रो हुआ करता था एक ज़माने में, हाँ हाँ। जब आपने मुझे एक बार बात भी की थी। राकेश जी, उस समय से अभी तक की जर्नी में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे मार्केट के। क्या अच्छा लगा इस पूरी जर्नी में? आज मतलब आज सभी जानते हैं, आपका नाम भी जानते हैं, हर कोई आदमी नेटवर्थ भी थोड़ा बहुत 19-20 करके जांचता है। क्या अच्छा रहा? देखो मैं बताता हूँ, पहली चीज़ तो क्या, जर्नी की बात करते हैं ना, मैं आज भी उतना ही हल्का हूँ जितना पहले था। अभी उदाहरण के तौर पे देखें, अभी जब हम आपके इस स्टूडियो में आ रहे थे, हाँ ये 6th फ्लोर पर है, बिल्कुल। आप 5th फ्लोर पे उतर गए।
हाँ। गलती से, हाँ तो फिर आपकी एक महिला सहकर्मी मिली, उन्होंने लाइटर नोट पे बोला कि मुझे देख के आप बाहर आ गए। तो सेम चीज़ ना आशीष जिसकी आप बात कर रहे थे ना, टीम हम लोग जब आईटीओ में बैठते थे तब क्या हुआ, तो मैं था, आशीष था, और एक सीताराम जी थे, एक रविंदर था। हाँ। तो इतने में ना एक नया रिक्रूट आना था, उसका नाम था हनी। तो रविंदर और सीताराम जी इतने एक्साइटेड कि कोई लड़की आ रही है। तो आज भी ना उतना ही लाइटर है। देखिए समय ना बदलता है। मेरा क्या था, मैं ना देखो होता क्या है, पैसा ना ओपिनियन पे नहीं बनता है। लोग क्या करते हैं, लगता है, जैसे आपने सिस्टम का बोला, तो आज की डेट में देखो पता है क्या है, मेरा पैशन ना रिसर्च है, मैं इधर उधर कहीं नहीं जाता, मैं पैशन से ना मैंने रिसर्च करी है। ठीक बात है। तो अब लोगों को ना बाई एंड होल्ड नहीं करना है, लोगों को करनी है ट्रेडिंग, लोगों को करना है फ्यूचर, लोगों को करना है ऑप्शन। बिल्कुल। अभी देखो ना, एक वो गेमिंग कंपनी के सीईओ ने पैसा डाल दिया फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, अब लोगों को करना है निफ्टी। तो आप मानेंगे, मैंने ना अपनी ना पूरे मतलब कि 28-30 साल की जितनी मेरी स्टडी है ना, उसको मैंने एक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। और उस सिस्टम का मैंने नाम रखा है निफ्टी का बॉस। और इस मैंने वेबसाइट भी बना ली है, niftykaboss.com। ठीक है। अब क्या है कि ये niftykaboss.com है, इसके अंदर ना पोजिशनल आपको निफ्टी के सिग्नल मिलेंगे। अब आप भी विवेक जी मार्केट के अंदर हो, दिल पे हाथ रख के बोलो कि कितने सिग्नल आपको लगता है साल भर में आएंगे? देखिए, मैं अगर डेली बेसिस वाले, डेली के अलग होते हैं, पोजिशनल सिग्नल है। अच्छा, पोजिशनल सिग्नल है। कितने सिग्नल आएंगे? अगर 4-5 भी आ जाएं तो बहुत बड़ा काम है। साल भर के अंदर? हाँ, साल भर के अंदर मैं मंथ में एक मान सकता हूँ, या आप तो 3 मान लेते हैं। आप रियलिस्टिक सोच रहे हो। लास्ट 1 ईयर में उसने 25 सिग्नल दिए हैं, लेस देन 25 सिग्नल, बिटवीन 22 to 25 सिग्नल दिए हैं। हाँ। तो मैंने वो सिस्टम डिजाइन करा, और पिछले 10 साल की ना, देखो विवेक जी आप भी मार्केट में हो, हाँ, मतलब कि सीनियर जूनियर को भूल जाओ उम्र में, आप एक्सपीरियंस को, 2006-7 से आप भी मार्केट में हो, मैं भी मार्केट में हूँ। हाँ। मैंने भी दुनिया के लोग देखे हैं, आपने भी दुनिया के लोग देखे हैं। मैंने आज तक एक बंदा नहीं देखा है, लोग बातें करते हैं सिस्टम की, लोग बातें करते हैं सिस्टम की, बट किसी ने सिस्टम को पब्लिक नहीं करा है। बिल्कुल भाई, जैसे हर एक को ना, आप एक देखो, कोई सिस्टम को किसी ने पब्लिक नहीं करा है। हाँ। अपने लगने लोग बात करेंगे, आपके पास भी लोग आएंगे, मीडिया में भी आएंगे, मेरे पास सिस्टम है, उसने सिग्नल दिया, सिस्टम को पब्लिक नहीं करा है। मैं अपने निफ्टी के बॉस के सिस्टम को पब्लिक कर रहा हूँ। लास्ट 10 ईयर्स के सिग्नल ना, उसके आपको बाय सेल दिखेंगे, करंट सिग्नल दिखेगा, फ्यूचर के सिग्नल मिलेंगे। अच्छा। सिग्नल के साथ स्टॉप लॉस मिलेगा। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, सबको सब पूरा जहां नहीं मिलता है, प्रॉफिट बुकिंग तो खुद करनी पड़ेगी। ठीक बात। देखो एक सिंपल सी चीज है, आदमी कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करूं, पैसा कहता है कि तू कुछ कर तो मैं आऊं, तो कुछ काम तो आप भी करोगे ना, प्रॉफिट बुकिंग तो आप भी करोगे। सिस्टम एक मैंने कर रहा हूं पब्लिक, फिर दिल पे हाथ रख के झूठ नहीं बोलूंगा। 2 संडे पहले सिस्टम को पब्लिक कर रहे हैं, मेरे को सपना आया, मैं दोपहर को सोया, मेरे को सैटरडे संडे में से ना आधा घंटा किसी एक दिन में दोपहर को सोता हूँ। ठीक है। मेरे को सपना आया कि मेरा सिस्टम फेल हो गया। अरे पसीना पसीन। मैंने उसी टाइम क्या करा, निफ्टी के बॉस में ऐड कर दिया फिन निफ्टी, अच्छा, मिड कैप निफ्टी, ओके, कि भैया मेरा प्रोडक्ट जो है ना वो चलना चाहिए। हाँ। बैंक निफ्टी को भी ऐड कर दिया। ठीक है ना। अब बैंक निफ्टी को फाइन ट्यून करा है। हाँ। है ना, मतलब कि तो ये चीजें कर दी। बट होता क्या है, लोगों को ना रोज रोज कुछ करना है। सही बात है। तो उसके साथ साथ हमने अपना एक निफ्टी का इंट्राडे BTST भी निकाल दिया है। ओके। बट उसमें भी लिमिटेड सिग्नल है। अच्छा। उसमें ऐसा नहीं है कि फास्ट जैसे अभी आजकल मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है। हाँ। सिग्नल स्मूथ चल रहे हैं, उसमें पिटाई नहीं हो रही है, बट थप्पड़ तो वो भी मारेगा, क्योंकि कोई सिस्टम ना इंसुलेटेड नहीं है। सही कोई अगर वो सिस्टम आज जब लोग पिट रहे हैं, मेरा सिस्टम ठीक चल रहा है, तो जब लोग विल डू गुड तब शायद हमें थप्पड़ पड़े। बट ये चीजें ना मैं इसको पब्लिक करने वाला हूँ। फिर मैंने एक चीज देखी, लोग ना फ्यूचर जैसे ना FNO इज एन एडिक्शन। ठीक बात है। बट ना सब करते हैं। हाँ। और सबकी चाह है। हाँ। और इसको ना किसी को हक नहीं है इसको रोकने का, भाई किसी को हक नहीं है रोकने का। अब कल को कोई कानून बना दे कि यार 5 स्टार होटल में जाके महंगी स्कॉच वही पिएगा जो ITR भरता है, ऐसा थोड़ा ना होता है। सबका एडिक्शन है जी, FNO करना है। तो अब होता क्या है, लोग क्या करते हैं, जैसे भी आप ओरेकल को देखो, ओरेकल पहले दिन चला, उस दिन जिस दिन न्यूज आई ओरेकल की, दुनिया ने ओरेकल लिया। आप जो अमेरिका वाला जो वो, उस दिन हमने ना प्रॉफिट बुक करा। अच्छा। हमने इन्फोसिस को पहले लिया, जिस दिन बायबैक की न्यूज आई उस दिन लिया, 2 दिन बाद बेचा जब लोग लेने के लिए आ रहे थे। ठीक है ना।
तो है क्या, आप सिस्टम करो। अब क्या है, मैंने उसके अंदर ना मैंने एक और प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ जिसमें जितने F&O के स्टॉक्स है ना, दिस विल टेक टाइम, मतलब कि मुझे लगता नहीं है कि 15 अक्टूबर से पहले मैं इसको पब्लिक कर पाऊंगा। तो जितने F&O के स्टॉक है ना, उसमें आपको बाय सिग्नल, सेल सिग्नल, साथ में स्टॉप लॉस मिलेगा। बेसिकली क्या है कि ना, देखो बारिश हो रही है, बारिश में अगर आप छाता ले लोगे ना तो भीगने से बच जाओगे। सही बात है। ठीक है ना। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है ना, ये एक किस्म का छाता है। अगर कोई न्यूज़ आ रही है, मीडिया, सोशल मीडिया को सुन के यू आर गेटिंग फैसिनेटेड, कम से कम ये क्या, सिस्टम को देख लो आप कि यार कहाँ पे बाई आया था, कहाँ ले रहा हूँ। कहीं चीज में न्यूज आ रही है पॉजिटिव, बट स्टॉक क्या है हमारे सेटअप पे सेल। मतलब कि ना, एक होती है चार्टिंग, चार्टिंग तो स्किल का काम है, बाय सेल आपको क्लियर दिख रहा है, सेल में चल रहा है तो भैया मैं लूँ ना। छाते का काम करेगा वो आपके लिए, आपको बचाएगा। तो धीरे धीरे अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा, देखो बाजार से अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो आप ये नहीं कह सकते मैं टेक्निकल नहीं करूंगा, मैं फंडामेंटल नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक भैया, पैसे का कोई कलर नहीं है और पैसे के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। बटन दबाओ और क्लिक ऑफ बटन पे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम जाता है। सही बात है। तो ना आपको रिसर्च करनी है, मेहनत करनी है। और अधिकतर लोग जो है ना विवेक जी, सिंपल सी चीज़ बताऊँ मैं आपको, जो आपने मुझसे पूछा क्या फ़र्क आया, शुरू से क्या चीज़ थी कि भैया जब हम जब मिले थे तो ना आपके पास पैसे थे ना मेरे पास पैसे थे, लॉन्ग टर्म निवेश कहाँ से करें। लॉन्ग टर्म निवेश, कंपाउंडिंग की बातें तो वो करता है जिसके पास पैसे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। अब या तो देखो आप, आज तो देखो समय बदल गया है, मतलब कि 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं, करप्शन कम हुआ है। पहले देखो आप, या तो आप IAS हो, IPS हो, इनकम टैक्स में हो, MCD में हो, पुलिस के अंदर हो, आपकी सैलरी का तो विड्रॉ ही नहीं होता था, काम ऐसे चलता था। सही बात है। अब लोग कहते हैं कि यार मेरे को ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, मैं बर्नआउट हो रहा हूँ। बर्नआउट क्यों होते हैं? क्योंकि ना आप बहुत जल्दी काम शुरू कर देते हो, 23-24 साल से स्ट्रगल कर रहे होते हो, फिर एक बार लगता है यार पैसा कमा लिया तो घर बैठ जाऊँ। नहीं भैया, घर नहीं बैठना है, नौकरी को करते रहो आप। सही बात है। ठीक है ना भैया। मेरे ना एक दो और रिश्तेदार भी हैं अच्छी पोस्ट पर, उनको भी बर्नआउट की फीलिंग आती है। तो एक को तो पता है मैंने क्या बोला था, मतलब कि ही वॉज एट ए लिस्टेड कंपनी, निफ्टी का पार्ट है, हाँ। US के अंदर था, 125 CA उसको रिपोर्ट करते थे। ओके। वो आता था कि ना मैं छोड़ दूं राकेश जी, मेरी वाइफ का फर्स्ट कजन है। अच्छा। तो उसको मैंने पता है क्या बोला, मैंने कहा देख अभी हम तेरे घर आए हुए हैं, तू कितनी अच्छी तूने वाइन रखी हुई है, कितना अच्छा तूने खाना मंगवाया हुआ है। मैंने कहा तू जॉब छोड़ देगा ना तो ब्याज और किराए वाला आदमी ना, उस पर लाइफ नहीं चलती है, लाइफ मूव्स ऑन कैश फ्लो। तो मैंने कहा तू जो तेरे बिल्डिंग के बाहर ढाबा है ना, वहां से तू रोटी मंगवा रहा होगा। तो ना उसको ये चीज समझ में आई, मतलब कि ना ऑन अ लाइटर नोट। तो लाइफ ना कैश फ्लो पे चलती है। एक आम आदमी जो है, मैं कहता हूँ जो एक भारत का एक आम आदमी है, ठीक है ना, जो मिडिल क्लास आदमी है, किसी की सैलरी 35, किसी की 50, किसी की 70, ठीक है ना। अमूमन मेजॉरिटी लोगों की सैलरी इज लेस देन 1 लाख रुपीज। ठीक है ना। अगर आप मार्केट के अंदर आते हो और शुरुआत करते हो, शुरुआत में अगर आप खुद अपनी रिसर्च करते हो और शुरुआत में आप 25,000 30,000 रुपये से अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाती है तो ना आपकी लाइफ सुखद हो जाती है। सही बात है ना। आपके हाथ में एक एक्स्ट्रा मनी आता है। यार एक मिडिल क्लास की चाहत क्या है यार, एक मूवी देख ली हॉल में जाके, वहाँ पे पॉपकॉर्न और पेप्सी के लिए सोचना ना पड़े। बिल्कुल ठीक बात। ठीक से खाना खा लिया, एक सब्जी रायता एक्स्ट्रा मंगवा लिया। किसी को चाहत नहीं है मिडिल क्लास को कि 5 स्टार में जाके खाना खाना है। वो राकेश जी पता है, मतलब मैंने फील किया कि जो फिक्स पोर्शन कमाते हैं, अगर सैलरी वाले हैं, तो वो सैलरी जितने खर्चे उनके हो जाते हैं शुरू, फिर वो चाहते हैं, उनका दूसरा दिमाग क्या लगता है कि अब दूसरी एक अर्निंग शुरू हो, ताकि वो नेसेसिटी इससे पूरी हो रही हैं, अब वो लग्जरी जिए। तो वो लग्जरी जो होती है, लग्जरी सुख देती है, तो वही सुख हर आदमी चाहता है। और वो यही सोचता है कि स्टॉक मार्केट इज़ द ईजीएस्ट वे जहाँ से कि वो पैसे कमा सकता है। और आपने तो देखिए अब ये सिस्टम बना दिया, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो सिस्टम आपने बनाया है, ये ऑफ कोर्स सब्सक्रिप्शन बेस होगा? नहीं, मैं बताता हूँ। ये तो ना मैं इसको एकदम रीजनेबल फीस पे मेरा प्लान है कि रफली अराउंड 5,000 इंक्लूडिंग GST इन सारे सिस्टम्स को इंडिविजुअली पब्लिक कर दूं। मतलब कि निफ्टी के सिस्टम को, फ्यूचर के सिस्टम को। और जैसे आप जर्नी की बात कर रहे थे, देखो मैं ना, मेरे को सिस्टम टेक्निकल ये बहुत अच्छे लगते हैं। पहले हम साथ में थे, बिल्कुल। फिर क्या है, मैंने कंपनी चेंज करी, फिर मैंने ना एक प्रोडक्ट बनाया। उस प्रोडक्ट को वो जो जिस कंपनी में मैं गया था, वो लिस्टेड कंपनी है आज की डेट में। उन्होंने ना एक प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान बनाया, बुलसाई करके। और उसके लिए उस जमाने में 2009 के अंदर 100 करोड़ रुपीस के फंड भी अरेंज कर लिए।
ठीक है। सिस्टम की रिटर्न्स अमेजिंग, सब कुछ बढ़िया। बट उस टाइम में क्या हुआ, 2009 में आई लॉस्ट माई फादर। ओह, मेरा 8-9 किलो वजन कम हुआ। मेरा ना वो नहीं थी मैं जॉब कर पाऊँ, मैंने जॉब छोड़ी। तो मैंने कहा यार अपने पास सिस्टम है, उस पर काम करते हैं। पहले दिन सिस्टम पे काम करा, पहले दिन सिस्टम पे जब काम करा 2.5 या 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट। अच्छा। बट उस दिन काम करने के बाद पता चला, जो बोलते हैं ना कि भगवान का ऊपर हाथ था, सिस्टम में बग था। बग क्या था, हमने जो टेस्टिंग करी हुई थी वो बाय और सेल के एरो पे करी हुई थी, ठीक है। जब अपने लाइव उसको चलाया लाइव मार्केट के अंदर, टिक बाय टिक के अंदर, तो पता चला जैसे बाई का वो एरो हमें दिखा रहा है ना कि 11 बजे दी है, तो वो एरो उसने 1 बजे 11 बजे की कैंडल पे मार्क करा हुआ है। तो इसका मतलब जितनी बैक टेस्टिंग थी वो खराब थी। तो हमने तो उसी टाइम उस सिस्टम को करा बंद। अच्छा, पैसे, लेकिन पैसे कमा लिए। लेकिन वो क्या होता है कि भैया कई बार ना ऊपर वाले का हाथ होता है। बिल्कुल ठीक है, ना आप मेजर लॉस से बच गए। पैसा आ गया, उस सिस्टम को करा बंद। फिर भाई अपनी ट्रेडिंग को करते रहे, चीज़ों को करते रहे। फिर टीवी की जर्नी शुरू हो गई बहुत। तो ना फिर आगे चल के विजन मिलता है। फिर मतलब कि क्या होता है कि ना एक फोकस मेरे जीवन में आया 2018 में कि रिसर्च सर्विसेज में ना कुछ बड़ा करना है। तो बस मेरा एम ये है कि एक रिसर्च सर्विसेज में ना कुछ ऐसा करूं कि तहलका मच जाए, नाम आ जाए। और क्या पता, मतलब कि ना किसी को नहीं पता कि सरस्वती कब आपके जवान पर विराजमान हो कि मैं तो कहता हूँ कि मेरा काम इतना बड़ा हो जाए कि मैं अपने बिजनेस को, रिसर्च सर्विसेज के बिजनेस को लिस्ट करूँ एसएमई प्लेटफॉर्म पर। एसएमई क्या, मेन बोर्ड पर लिस्ट करवाइए राकेश जी, हम तो यही दुआ करेंगे। और देखिए आपने पूरा मैं राकेश जी से बहुत मतलब मुलाकात होती रही बीच बीच में, ऑन एंड ऑफ। मतलब कभी हम 2006 के बाद कभी आई थिंक जी में मिले थे हम, और उस समय तो रेगुलर मिलते थे। मैं 2014 तक था। फिर हम आई थिंक मैं दूसरी एक इंग्लिश वाला चैनल था वहाँ गया था, तो वहाँ भी हमारी मुलाकात हुई थी। फिर अभी पीछे 2 साल पहले भी हुई थी। तो हम मिलते रहे, लेकिन उतना डिटेल में कभी बात करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आप भी लोगों से घिरे हुए थे, मैं भी लोगों से घिरा हुआ था। और आपका ये जो इनोवेशन वाला माइंड है, जो मैंने देखे, मैं तो आपसे आते ही, राकेश जी ने आते ही मुझे बोला, विवेक जी पहले स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद हम कुछ चाय कॉफ़ी लेंगे। हमने अभी तक चाय कॉफ़ी भी नहीं ली। अब देखिए, मैंने केवल इनके 2006 की बात पकड़ी और सर ने पूरी 2025 तक की बता दी कि अभी भी ये इनोवेटिव हैं, अभी भी ये अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, अभी भी ये नए नए प्रोडक्ट्स जनता के लिए बना रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है राकेश जी। यही एक स्टॉक मार्केट के आदमी को ना पैशनेट जो होता है ना, यंग रखता है। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, बड़ी चीज़ बताता हूँ। हाँ। देखो जैसे हम बोलते हैं ना आत्मनिर्भर बनो, तो जो व्यक्ति ना अपना काम खुद करता है, देखो मेहनती तो मैं शुरू से था। मैंने पहले जैसे बी फार्मा करा, वहाँ पे मेरे रफली अराउंड 65 to 70% के बीच में आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि जो टॉपर थे 2 लोग जो मेरे दोस्त थे जयपुर के, मैं उनके नोट से पढ़ता था। तो दैट मीन्स वो बोरोड नॉलेज होगी। फिर जब मैं एमबीए में आया तो टॉप 3 के अंदर मेरी गिनती होती थी, क्योंकि भैया मैं अपने नोट्स खुद बनाता था, खुद पढ़ता था। मार्केट में आप देखो, जब आप बीएलबी की बात करते हो, जैसे हम अपनी कंपनी की बात करते हैं, हमारे साथ एक लड़का था, नाम नहीं लूँगा, वो काफ़ी बड़ा पीएमएस चला रहा है, उसके स्टॉक्स वॉक्स भी काफ़ी चलते हैं। कभी मैंने ना उसको फ़ोन नहीं करा कि भैया क्या कहते हैं, क्या ले रहे हो, क्या मिल रहे हो, शाम को मिलते हैं। एक और था, उससे तो मेरी 1-2 बार बात हुई है। मैंने अपने एक स्कूल फ्रेंड के बेटे का उसके यहाँ ट्रेनिंग कराई थी। अच्छा। ही इज़ डूइंग, क्या कहते हैं, वो फैमिली ऑफिस चला रहा है। अच्छा, very nice. और उसने तो ये जो डिफेंस के थीम है उसने काफ़ी पहले पकड़े थे। ओके। लेकिन मैंने ना कभी स्टॉक्स नहीं डिस्कस करे। रीज़न क्या है कि एक चीज़ लाइफ में सीखी है, देखो बोरोड नॉलेज, बोरोड कन्विक्शन पे कुछ नहीं होता है। खुद काम करो, खुद आत्मनिर्भर बनो। जैसे आपने मुझसे पूछा कि मेरी लाइफ में और इसमें क्या चेंज है, भैया मैंने ना खुद के पैटर्न्स पे ना काम करा, जिन चीज़ों पे मेरी कन्विक्शन थी। आप आज की डेट में गूगल करो, देखो लोग आते थे सोशल मीडिया के ऊपर, अपना P&L प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते थे, जो कि स्क्रीनशॉट लेके बहुत वो चला था बीच में। मैंने NHPC की बड़ी क्वांटिटी ली, हाँ, है ना, 35 रुपए पे। उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट मैंने सोशल मीडिया पे डाला। हाँ। मैंने ITC की बड़ी क्वांटिटी ली, उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट सोशल मीडिया पे डाला।
मैंने सिल्वर की बड़ी क्वांटिटी ली 62 63 पे ETF की, फिर 72 70 उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट मैंने उस पर डाला, फिर मैंने बंद कर दिया। अब तो मैंने पता है क्या क्या बंद कर दिया, जो मैं ले रहा हूँ ना वो किसी को बताओ ही मत, क्योंकि होता क्या है आपके जो आसपास वाले हैं ना वो भी पूछ पूछ के ना आपको दे मेक यू वीक। हाँ। अब वो इतने करीबी होते हैं, उनको तो आप बोल भी नहीं पाते हो यार कि क्या सही है बात क्या है, नहीं है। सही बात है, तो यार जो करना है भी मेरे को, तो जिस पे कन्विक्शन है मैं उस पे काम करूँगा। बिल्कुल ठीक है। नहीं बिल्कुल राकेश जी, ये आपने ना जो सबक दिया है एक आम आदमी को, देखिए आप एक्सपर्ट को सुन लें, आप कुछ चीज़ भी ले लें, प्रोडक्ट लेना, सही बुक लेना, सही प्रोडक्ट लेना, ये आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन देखिए बुक तो आप ही को पढ़नी पड़ेगी, बुक अपने आप खुलेगी नहीं और खुद नहीं पढ़वा देगी अपने को। बताता हूँ आपको बड़ी चीज़, जैसे मैंने गेल लिया था, ठीक है। मैंने गेल की भी ना बड़ी क्वांटिटी ली थी बाद में 90-95 के अराउंड। होता क्या है आपको अपने रूल्स बनाने हैं भाई। देखो मेरा बड़ा क्लियर था, मैं माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप से दूर रहा अपने निवेश के लिए। हाँ। क्योंकि भाई ये देखो हमारे ऊपर इतनी तरीके की रेगुलेशंस हैं, फिर क्या है ये स्टॉक्स होते हैं फुली लिक्विड, कभी कहीं कमेंट भी निकल जाए तो कोई लॉ टूटता नहीं है। सही बात और है। प्लस क्या है भाई, देखो आपको ये देखना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। सही बात मैं एम नॉट अ मल्टी बैगर वाला बंदा नहीं हूँ मैं। मेरे को क्या अच्छा लगता है, एक बड़ा पैसा डाल दिया, साल में 25% 30% भी बना। जैसे मैंने बोला भाई मिडिल क्लास की चाहत क्या है भैया, एक नॉर्मल है। मेरे को क्या चाहिए यार, अगर एक बड़ी क्वांटिटी डाल दी, 2 ट्रिप आपने बाहर के अब्रॉड मार लिए, घूम लिए, अच्छे से शॉपिंग कर ली, और क्या? आते आपकी ठीक होनी चाहिए। और प्लस क्या है कि ना बुक पढ़ने की बात नहीं है। हाँ। जैसे देखो जब बच्चा छोटा होता है, वो पहले हमारे ज़माने में तो बच्चा होली के गुब्बारे के लिए रोता था, दिवाली के पटाखे के लिए रोता था। आज का बच्चा पिज़्ज़ा के लिए रोता है, मोबाइल के लिए रोता है, ठीक है ना। बिल्कुल। जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपकी चाहतें, आपकी डिज़ायर्स बदलती हैं। बट आज की डेट में देखो जो आदमी यहाँ बैठा है जिसको पैसा कमाना है, मनी इज द फ्यूल विच मूव्स योर बॉडी। एग्जैक्टली। तो ना भैया पैसा तो आपको काम करना पड़ेगा ना। आप सुबह उठो ना यार, अगर जॉब से आ रहे हो, देखो ये जो स्टॉक मार्केट की रिसर्च है ना, ये ना देखो ये कोई वो नहीं है कि 2+2 4 होगा। ये ना पूरा शांत दिमाग से करने वाली चीज़ है। या तो आप रात शाम को 1-1.5 घंटा अलग से निकालो, और या फिर आप सुबह 1-1.5-2 घंटा अलग से निकालो। और मैं तो कहता हूँ इसमें ना आप अपनी वाइफ को भी जो बिल्कुल इन्वॉल्व करना चाहिए। देखो 2 रीज़न है, एक तो ना लेडीज जितनी होती है ना उनका इंस्टिंक्ट अच्छा काम करता है, प्लस क्या है ना आदमी, आपने भी किया हुआ है, मेरी वाइफ तो इन्वॉल्व है जी। अच्छा। और दूसरी चीज़ पता है क्या, एक चीज़ और क्या है, जो आदमी है ना वो बाय डिफॉल्ट ना ग्रीडी है। मतलब कि ना हर आदमी को ना पैसा कमा के ना उसको प्रॉपर्टी में डालना है। और आप महिलाओं से बात कर लो, किसी को ना एक मकान रहने के लिए ना कोई प्रॉपर्टी के पीछे नहीं भाग रहा है। मेजॉरिटी की बात करो यार, लाइफ को भी तो एंजॉय करोगे। समय के साथ साथ शुगर डायबिटीज़ हो जाती है, बीपी हो जाता है, शरीर चलना बंद हो जाता है, लोगों को घुटने की दिक्कत हो जाती है। तो टाइम रहते ना जो पैसा आप कमा रहे हो उसको एंजॉय भी तो करो ना। सही बात है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए पैसा कमाना एक अलग आर्ट है, वो सब्जेक्ट है कि आपने पैसा कमाया, और उसमें राकेश जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण बताया कि एक तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, जो आप ये सोच रहे हो कि बॉस आसानी से पैसा कम जाएगा, और दूसरा जो एक्सेप्शनल इच्छाएं हैं कि जी मैं 100% पैसा कमा लूँगा, 200% पैसा कमा लूँगा। अब आप सोचो 25% पैसा कमाने के लिए, इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए, राकेश जी आप ही नहीं, मतलब नीलेश सर से मेरी बात होती है, नीलेश शाह सर से, और दुनिया के इंडिया के जितने बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, कईयों से मेरी बातचीत हुई, सभी लोग फोकस करते 20 से 25%। वो बोलते भाई 8% एफडी का आता है, 7-8%। अगर आप 20 से 25% सालाना कमा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जब मार्केट डाउन आता है, आपका पोर्टफोलियो हो सकता है 20% डाउन हो जाए, 15% डाउन हो जाए। जब रिकवरी आएगी तो उस साल में अगर 40% भी आपका पोर्टफोलियो रिकवर हुआ तो 15% तो वो पुराने नेगेटिव को कवर किया उसने, फिर आपके 25% और एक्स्ट्रा ला के दिया, मे भी 65 दे दिया तो पिछले साल के 25 और कवर कर दिए। इस तरह से जर्नी चलती रहती है। अब मुझे ये बताइए राकेश जी, आज आप कितना समय देते हैं पढ़ने में 3:30 के बाद? सबसे पहले चीज़ बताऊं मैं आपको ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, समय तो देखो पूरा देता हूं मैं, समय से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूं, बहुत अच्छी चीज़ बताता हूं। देखो जी, आपको ना अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। हाँ
ठीक है ना। अब आपने मेरे से पूछा कि क्या आपकी वाइफ आपके साथ इन्वॉल्व है। हाँ। भैया मेरा भरोसा मेरी वाइफ की इन्वॉल्वमेंट के बाद पड़ा है। वो अच्छा। ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाती है कि भैया तू तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अच्छा। काम के अंदर जो कुछ है मतलब कि अलग लेवल पे गलत हो जाए तो वो है। मतलब लड़ाई नहीं होती? नहीं, लड़ाई तो देखो हर एक की होती है, जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई अच्छा होती है, अच्छा। ठीक है ना। हाँ। बट क्या है कि आपको ना अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। हाँ किसी भी व्यक्ति, देखो एक मूवी आई थी अग्नि साक्षी, हाँ। उसमें ना नाना पाटेकर डायलॉग दिया था उन्होंने जैकी श्रॉफ को कि आप बहुत बड़े हो, आपके बड़े होने से ना मैं छोटा नहीं हो जाता। तो आपकी अगर कन्विक्शन है और किसी बड़े आदमी कुछ और बोल रहा है तो आप उसको सुन के ना अपनी कन्विक्शन को छोटा मत करो, विद ड्यू रिस्पेक्ट। आज गोल्ड का क्या भाव हुआ है आप गूगल करके देखो। नीलेश शाह जी का जिनका अभी आपने नाम लिया, उनकी स्टेटमेंट थी यार कि गोल्ड तो बेकार है, गोल्ड डिविडेंड नहीं देता है। गोल्ड मतलब कि आप गूगल कर लो उनकी ना, आज की डेट में तो एआई वगैरह इतना बढ़िया है। अब आज कोई बात नहीं करता, आज सब बोलते हैं गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो। किसी को मत सुनो जी, आप अपनी स्टडी करो, अपना कन्विक्शन करो। देखो जी, जो आदमी म्यूचुअल फंड चला रहा है वो 7-7 10-10 हज़ार करोड़ रुपए मैनेज कर रहे हैं, ठीक है ना। उनको तो पैसे को पार्क करना है, ठीक है ना। उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। व्हाट मे बी गुड फॉर अदर माइट नॉट बी गुड फॉर मी, है ना। मेरी अपनी रिक्वायरमेंट है ना, बिल्कुल ठीक बात है ना। मेरी अपनी रिक्वायरमेंट है, आपकी अभी रिक्वायरमेंट है रेगुलर 25,000 30,000 रुपए की। आपको कंपाउंडिंग करके क्या करना है सही बात है ना। आप आज कंपाउंडिंग के लिए चले जाओ तो जो लोग जैसे फैमिली को प्लान कर रहे होते हैं, कई लोग मतलब कि सेकंड बच्चे को प्लान नहीं करते हैं कि यार इतनी इनकम नहीं है, उनसे आप कंपाउंडिंग की बात कर रहे हो। यार हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक को अपना कुआं खोदना है, अपना पानी निकालना है। सही बात है। ये देखिए, किसी को देखकर प्रभावित हो जाना कि यही सक्सेस का तरीका है, तरीके देखो और अपना तरीका खुद बनाना है सफलता का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जितने भी आप किसी क्रिकेटर को देख लो, सचिन ने जर्नी अगर 16 साल पे उन्होंने क्रिकेट खेलना इंटरनेशनल लेवल पे सीख मतलब आ गए थे वो, तो वो 16 साल की एज पे क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया था उन्होंने, जर्नी तो अपनी 10-12 साल से ही शुरू कर दी होगी। इसी तरह से विराट कोहली, तो हर एक की जर्नी अपनी बहुत अलग है। और वो अगर किसी को आइडल मान लेना ठीक है, उनके कुछ चीज़ें बहुत सबको अच्छी लगती हैं, खेलने का स्टाइल अच्छा है, उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई लोगों को, लेकिन अल्टीमेटली जब आप सफल होगे तो आपका एक ज़रूर स्टाइल अपना खुद का होगा। वो कैसे बना होगा वो आपको खुद पता है। राकेश जी, ये जर्नी की बात हुई, अब आगे की बात करते थोड़ा सा मार्केट वगैरह पर। देखिए, अब आज हम 25,000 300 400 की रेंज में घूम रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी पॉजिटिव खबरें अब आ चुकी हैं, बस एक टैरिफ वाली बात जो है वो थोड़ा सा मार्केट को परेशान किए हुए, वो भी जिस दिन सॉल्व हो गई तो उस दिन शायद मार्केट और अच्छा चलेगा। आप क्या मानते हो सर? देखो जी, पहली चीज़ तो ये है, इतना पैसा मार्केट में आ रहा है म्यूचुअल फंड में, वो पैसा कहाँ जाएगा। हाँ। दूसरी चीज़ क्या है कि रिलायंस में ना, देखो अब सिंपल सी चीज़ है, रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म की होनी है लिस्टिंग, है ना। उसको देखो आप फॉरनर, देखो आप ये मत देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब ये अरालियाज वगैरह आए थे उस समय इसको कोई लेता नहीं था। सही बात है ना। उनका फोकस था ना कि भैया जो जिसने लिया उसका पैसा बना। आप फॉरनर को देखो वो क्या वैल्यूएशन दे रहा है जियो प्लेटफॉर्म को। भैया जियो प्लेटफॉर्म वो नहीं है वोडाफोन टाइप, मतलब कि 4G 5G या ब्रॉडबैंड। यार उसके अंदर जियो भी आता है और भी बहुत कुछ आता है, ठीक है ना। अब उसको क्या वैल्यूएशन मिल रहा है। अब क्या अगर रिलायंस चलेगा तो क्या निफ्टी रुकेगा? रिलायंस चलता है ना तो मार्केट का मूड ठीक करता है। मुझे तो लगता है निफ्टी इज हेडिंग टूवर्ड्स, मतलब कि 28,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। 24,000 इज अ हिस्ट्री नाउ। और सिंपल सा गणित बताऊं मैं आपको क्या है मार्केट का ना, मार्केट में ना चलते बाजार जैसे कहते हैं ना, आप समुंदर जैसे, अब आप पानी देखते हो समुंदर, किसी से पूछते हो गहराई कितनी है, सही बात है। तो ना मैं क्या बोलूं, कोई पूछे गहराई कितनी है, भैया तेरे डूबने के लिए 7 फुट चाहिए, तेरे को 6 फुट चाहिए, तो तेरे को गहराई का क्या लेना है ना। चलते बाजार की ना ऊंचाई को मत नापो, सही बात है ना। पीपल ट्राई टू टाइम। अब आप ओरेकल, हम ओरेकल की बात कर रहे थे, ओरेकल यूएस वाले का चार्ट देख लो, जिस दिन वो 40% पड़ा है, क्या किसी डेली चार्ट पे, किसी 5 मिनट के चार्ट पे, किसी 10 मिनट के चार्ट पे बढ़ने से पहले सिग्नल था? द आंसर वाज नो। सिग्नल ये था कि जिसने पहले से लेके रखा हुआ है, जो बाय एंड होल्ड कर रहा है। आपको क्या देखना है निफ्टी के अंदर, अगर आप बात कर रहे हो कि नीचे का कौन सा लेवल टूटा तो एक बार को पेन देखने को मिलेगा। चीज तो चल ही रही है। आज की डेट में नीचे में 24,000 एक बहुत अच्छा बेस दिख रहा है, जो मुझे लगता नहीं है आनन फानन में नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में टूटेगा। सही है।
रिलायंस का आपने बात की कि रिलायंस जियो जो आ रहा है आईपीओ अब उसका और जून तक आने की बात है, शायद जून या सितंबर तक नेक्स्ट ईयर में, मतलब नेक्स्ट फिस्कल में उन्होंने बोला है। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 10 लाख करोड़ की वैल्यू है, कोई कह रहा है 12 लाख करोड़ की वैल्यू है। टोटल रिलायंस की मार्केट कैप देखो तो करीब 18 लाख करोड़ की है। बताओ मेरे से, आप ज्ञान ले रहे हो, जो गोरों ने निकाला है वो 10 से 12 लाख करोड़ की वैल्यू निकाली है इसके अंदर। रिलायंस रिटेल की वैल्यू अलग निकलती है, वो उससे भी ज्यादा है ना। कह रहे अभी क्या है, अब क्या है देखो जी, होता क्या है, जिसने कभी निकालनी है ना वो तो कोई ना कोई चीज निकाल ही लेगा। सही बात है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर शादी के अंदर फूफा बदनाम है, तो जिसने कमी निकालनी निकाल ले, वो तो बोलेगा जी ये जियो भी लिस्ट हो रहा है, रिलायंस रिटेल भी लिस्ट हो रहा है, तो रिलायंस तो होल्डिंग कंपनी बन गई। हाँ, मतलब कि ना ऐसे तो कुछ भी कर लो, बट सही बात है। हाँ, नॉर्मल सी चीज बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ सही बात है। ये तो देखिए, कमी निकालनी है तो अब आप कभी निकालते रहिए। पॉजिटिव सोच, अगर आपको पॉजिटिव रिटर्न चाहिए तो पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, नेगेटिव रिटर्न चाहिए तो नेगेटिव रख लो। यही चीज़ है। हाँ, शॉर्ट वॉट वाले मामले कई बार होते हैं कि कुछ लोग शॉर्ट करके पैसा कमाना। पता क्या, देखो पता क्या है, मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो ना, कम से कम पैटर्न तो बड़े देखो। लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पैटर्न देखते हैं। ये ट्रेडिंग डज नॉट मीन 1-1.5 दिन की ट्रेडिंग। हाँ, मैं तो जो मैंने गेल लिया, आईटीसी लिया, 1.5-2 साल होल्ड करा, मैं तो उसको भी ट्रेडिंग मानता हूँ। बड़े पैटर्न देख रहे हैं, मंथली चार्ट देख रहे हैं। लोगों को मंथली चार्ट ही नहीं देखने आते हैं, लोग 5-5, 10-10 मिनट के चार्ट देखते हैं, जो कि जबकि टेक्निकल के जो जन्मदाता हैं, चार्ल्स एच डाउ, ठीक है, जॉन मर्फी, किसी ने 5-10 मिनट की बात नहीं करी। चलो अब समय चेंज हो गया है, हम भी निफ्टी इंट्राडे बीटीएसटी में लाइव चार्ट लेके आए हैं। बट क्या है, इंट्राडे बीटीएसटी में निफ्टी को बीट करना है तो लाइव वो कैंडल वाला चार्ट नहीं है, हमारा लाइव रैंकों का चार्ट है। भाई कुछ अलग तो सोचोगे ना, कुछ अलग तो करोगे ना आप। समय के हिसाब से नया तो कुछ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। राकेश जी ये बताएं, आपको मतलब आपने बोला कि भाई मैं तो ट्रेडर, मैं इन्वेस्टिंग को भी ट्रेडिंग का ही नाम देता हूँ। देखो पता है रीजन क्या है, देखो बड़ी सिंपल चीज, जब हम मिले थे हाँ, तब समय था मेरा और आपका कि हम लंबी अवधि के लिए निवेश कर लें। यार जब पैसा बनाया, कमाया, ठीक है ना, अब नहीं है भैया वो विजन। आज की डेट में मुझसे आप पूछो, मैं आपको यहाँ पर देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नोटबंदी कब हुई थी? नोटबंदी से पहले कोलगेट का बोनस आया था, ठीक है। तो मैंने अपने पिताजी से सीखा था, जिसका बोनस है ना उसको ले लो। मैंने कोलगेट के बोनस पे शेयर ले लिए। उसके बाद ही पतंजलि का थ्रेड शुरू हो गया। हाँ, अब किसी ने मेरे से पूछा क्या ले रहे हो, मैंने कहा कोलगेट लिया है। कहता तेरे को दिखता नहीं है यार कि पतंजली आ गया है, ये तो दिखेगा ही नहीं, बाबा जी के तो लोग गांव-गांव बैठे हुए हैं। मैंने उसको बोला भाई मैंने तेरे को बताया है यार, पूछा नहीं है। लोगों को बोलो सिल्वर ले ले, वो पूछते हैं गोल्ड के बारे में क्या विचार है। जिस पे विचार है उसको सुन ले यार। तो ना अब वो नीचे ऊपर हुआ। मैंने ना उसको 2024 में लिया था कोलगेट को, 1 लाख के। 2024 में आप 2024 में कोलगेट को बेचा। हाँ बेचा, 16 में लिया होगा ना वो नोटबंदी पर, जो 16 के आसपास आया था मेरे ख्याल से ना। ठीक है। तो ना वो 5 लाख रुपए 28-29 लाख रुपए हो गए। अच्छा, अब क्या है, अब आप रोज रोज इंच बाय इंच नापते रहो तो कुछ होता नहीं है। सही बात है। आज की डेट में नेस्ले ने कितने साल बाद बोनस दिया है? नेस्ले के लिए तो कोई पतंजलि भी नहीं है। नेस्ले 3 चीजों में लीडर है। इंस्टेंट फूड आ गया, आपका सेरेलैक आ गया, इंस्टेंट फूड मैगी आ गया, बच्चों का सेरेलैक आ गया, इंस्टेंट कॉफी नेस्कैफे आ गई। भैया 12 साल का विजन बना लो, 4-5 गुना हो जाएगा स्टॉक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितने सालों बाद पैसा रेज करा है? यार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज की डेट में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के टक्कर की सर्विस दे रहा है। पीएसयू वाला हिसाब नहीं है। ठीक बात। अंदर जाओ, माहौल पूरा चेंज है ना, ये 4-5 गुना हो जाएगा। अच्छा, फिर एचडीएफसी बैंक, 3 स्टॉक को लेके डाल दो। बट विवेक जी मेरा ना विजन नहीं है कि मैं इसको लेके डाल दूं। मैंने अपने बेटे को बोला कि भैया ये 3 शेयर हैं, मतलब कि वो तो पढ़ रहा है, अब लेने को क्या, उसके नाम पे लेके डाल दो। क्यों डाल दो यार, है ना भाई, मॉनिटरिंग तो मैं ही कर रहा हूँ ना, नाम उसका है, समझ रहे हो चीज को। हाँ, वो तो करेगा नहीं। तो ना आपको अपनी ना स्टडी करो, आप मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब आप ये कर लो। दूसरा क्या है, आप बड़े चार्ट देखो और पोजीशन बनाओ। भाई मेरे को क्या अच्छा लगता है, जैसे मैंने क्या बोला, भाई मेरे को नहीं देखना दूसरे को कि उसने कंपाउंडिंग करी, उसने क्या करा। मैं तो ना बाय ऑन डिप वाला बंदा हूँ। मेरे को तो चीज़ नीचे जाती है, मेरे भाव से नीचे जाए तो मुझे दिक्कत है। भैया आप सोचो ना, पाई
करके पैसे जोड़े, सही है बात ना, इतनी स्ट्रगल करके पैसे जोड़े। जब हम कनॉट प्लेस की बात कर रहे हैं तब डीटीसी बस में आते थे, आज कोई डीटीसी बस में ट्रैवल भी नहीं करता है भाई। डीटीसी बिल्कुल ठीक बात है है, ना, कोई अब तो DT विदाउट और एसी और नहीं बैठा और जाएगा, है ना, और शायद वो राजमा चावल छोले चावल जो हम खाते थे, आज राकेश जी एक बार खा लेंगे महीने में, 2 बार खा लेंगे, लेकिन वो जो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस थी वो शायद अब ना हो, क्योंकि वो बॉडी भी सूट तो नहीं ना करेगी। मेरे को नहीं Yes. सूट करता। मैं निवेशक नहीं हूँ, हाँ। मैं नहीं कह रहा निवेश खराब है, हाँ। भाई मेरी उम्र भी नहीं है निवेश वाली, मेरे को नहीं निवेश करना है। मैंने एक चीज़ और सीखी है कि आप जो कर रहे हो ना अपने लिए कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ तो कुछ नहीं। जो माँ बाप बच्चों के लिए कुछ करने गए हैं ना, उन्होंने बच्चे का भविष्य तबाह कर दिया है। और इसका एग्जाम्पल शुरू होता है महाभारत के समय से, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन, आप देख लो, जिन माँ बाप ने बोला कुछ नहीं कर रहा, कोई नहीं, जमीन है। यार लाइफ कोई प्रॉपर्टी पे थोड़ा चलती है, लाइफ मूव्स ऑन कैश फ्लो। आप खुद काम करो। तो मेरा जो स्टाइल है, मेरे को तो नीचे जाती चीज़ ना नहीं समझ में आती है। देखो कोई अगर आपने चीज़ ली, कोई कोविड टाइप क्राइसिस हो गया तो आप होल्ड करोगे, सही बात है ना। तो बड़े चार्ट देखो वीकली मंथली के, मेरी स्ट्रेंथ लार्ज कैप, मेरी स्ट्रेंथ ETF साथ देते हैं। आपका दिक्कत क्या है यार? सही बात है। तो ये गुण देखिए, अनुभव ना इसी तरह से मिलता है, और अनुभव जैसा राकेश जी ने बताया कि कुछ शेयर्स बता दिए राकेश जी ने, कुछ आपको पैटर्न बता दिए कि किस तरह से सोच रखनी है आपको, किस तरह से आपको बच्चे के लिए सोचना है। बहुत से लोग बच्चे की टेंशन लेके बैठे रहते हैं। अरे भाई, आपकी भी अपनी लाइफ है, आपसे अपनी डेस्टिनी नहीं लिखी गई ठीक से, आप बच्चे की डेस्टिनी कैसे ही लिख दोगे? कोशिश करो, ठीक है, उसके लिए एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी या रीजनेबल अमाउंट जो आपकी, बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ यार, पढ़ाओ बाकी लिखाओ, उसको फ्रीडम दो, जो उसको करना है वो करने दो। एग्जैक्टली। और अगर आपकी लड़की है किसी की, तो उसे तो डबल बढ़ाओ, उसको भी फ्रीडम दो। बिल्कुल, मैं तो यही बोलता हूं कि वाई वी आर क्रिएटिंग एसेट्स फॉर आवर किड्स, वाई वी आर नॉट फोकसिंग टू मेक देम एसेट, लाइक कि मतलब वो खुद एसेट बन जाए। जहां दुनिया में हो वहां पे वो जिंदगी एसेट की तरह जी रहे हो। किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी के लिए एसेट है, अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं तो वो खुद अपने आप में एक एसेट है। अगर हम उनके लिए एसेट छोड़कर जा रहे हैं, पता नहीं उनका क्या होगा। एसेट तो आनी जानी है। आज आप 100 साल पहले किसी ज़मीन पर देखो तो किसी और का राज था, आप उस ज़मीन के मालिक आज हो सकता है 10 साल बाद 20 साल बाद आप उस ज़मीन के मालिक नहीं हो। तो ये क्या सोच के बैठे हो कि ये ज़मीन मेरी है? तो इसी तरह से बच्चों के लिए कि ये पैसा आज मैं तिजोरी में छोड़ के जा रहा हूँ या बैंक अकाउंट में छोड़ के जा रहा हूँ, हो सकता है उसको ज़रूरत ही ना हो आपके पैसे की, वो इतना काबिल बन जाए, और हो सकता है वो इतना नाकाबिल हो कि वो आपके बैंक अकाउंट को तो ख़त्म ही कर दे, और उसके बाद फिर वो और स्ट्रगल करे। और वो बच्चे मैंने ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखे हैं, इनफैक्ट जिनके पास ज़्यादा वो होता है ना, लीवरेज होता है। वो आपने सही बात बताया कि वो उनको पता ही नहीं है स्ट्रगल क्या है, क्योंकि हमने डीटीसी में बस में सफ़र किया है, हमने पसीनों में हमारा देखो टाइम में स्ट्रगल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप जो कर रहे हो ना अपने फील गुड के लिए कर रहे हो। ये मैं सोचो मैं बच्चे के लिए कर रहा हूँ, तो जब आप ऐसा इंप्रेशन दोगे नहीं, बच्चे को पढ़ाओ अच्छे से यार, उसके बाद जो उसे करना है उसे करने दो, उसे फ्रीडम दो काम करने की। सबके अपने पैशन है, आपका जो पैशन है जरूरी थोड़ा है कि वो बच्चे का भी पैशन हो। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो राकेश जी, आज मैंने ना आपसे वो अनछुए पहलुओं पर बात की है जो कि जनरली हम जब स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट आते हैं ना तो हम उनसे जनरली नहीं करते हैं। आप चूंकि मेरे मित्र रहे हैं तो मेरे मित्रता वाले जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू स्टॉक वाले, लेकिन हाँ, स्टॉक वाले आपसे बात करूंगा तो ज्ञान खुद ही निकल ही जाएगा, और वो आपने दे भी दिया पब्लिक को। उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक को ये ज्ञान समझ आए और ये उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करें कि किस तरह से आपको बच्चे के लिए सोचना है, किस तरह से आपको अपने लिए सोचना, किस तरह से आपको अपनी लाइफ के लिए एसेट क्रिएट करनी है, और कौन से पैटर्न पढ़ने हैं, और अपनी खुद की स्टडी किस तरह से करनी है। ये सारी चीज़ें आपको शायद समझ आई होंगी। तो राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो आए, मित्रता के नाते आपने एक समय दिया और बहुत अच्छा लगा, गदगद हुआ मैं आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।